बीजेपी की गंदी राजनीति है। गलत होना है तो बीजेपी की साजिश है। काम लगाया जा रहा है, झूठ लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी है, काम हमेशा करते हैं। क्या केजरीवाल जी जो गिरफ्तार हुए उस पर आपकी क्या राय है? अच्छा हुआ। क्यों सर, जो ईडी कर रही है क्या ऐसा है कि जो विपक्ष के लोग हैं वही दोषी हैं सब? नहीं, विपक्षी लोग क्यों दोषी रहेगा? किस तरह से अच्छा हुआ? नहीं करेंगे हम तो भोगेगा कौन? आप नहीं भोगोगे, करेगा तो भी है ना। केजरीवाल के नहीं दिखाई दे रहा था जी हाँ लॉकडाउन लगा है, एक जगह पे फ्री दारू दो घर घर में। अरे दारू छोड़ाओ, बच्चे को बचाओ। आज बच्चे ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। तुम लोग जाने फ्री दे देगा जो अपंग बच्चे को बना रहा है, बच्चे काम नहीं करेगा तो विकास कैसे देश करेगा? घर में बैठ कर खाली खाएंगे, घर में रहेंगे, विकास हो जाएगा क्या? केजरीवाल जी को ठीक हुआ है और केजरीवाल जी अब निकलने वाले भी नहीं है जी। जो है ना, इलेक्शन से पहले जब उनके पास 9 सम्मन जाते हैं तब उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? साल गया है, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? उनके खिलाफ सबूत थे जब तो उन्हें गिरफ्तार किया। ऐसा लास्ट में देखा, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा। आप ही का हम अगर बोलेंगे एक बार सुधर जाओ, 2 बार सुधर जाओ, 4 बार सुधर जाओ, 5वां बार नहीं सुधरोगे तो क्या होगा? होना तो यही चाहिए ना कि अगर हमारे पास सबूत है, एक बार 2 बार सम्मन भेजते तो उसके बाद उस व्यक्ति को अरेस्ट कर। देखिए जी, ऐसा है ना, कितने बार वार्निंग दिया गया, मुख्यमंत्री थे, बोला एक बार जाकर कोर्ट में हाजिरी लगाओ आप, और वो छुप के भाग रहे हैं। अब बताओ ये क्या मतलब हुआ है? जाओ ना, तुम्हें कोई फांसी दे रहा है क्या? और सर ये जो चंदा है, चंदा जिन्होंने दिया, जिन कंपनियों ने चंदा दिया है बीजेपी को, उनके पास छापे क्यों नहीं पड़ रही? देखो जी, ऐसा है, ये रुकने वाले नहीं है। कांग्रेस के समय में आपने देखा होगा, कांग्रेस को नहीं आता था क्या? जी कांग्रेस के समय में भी आता था, क्यों नहीं कांग्रेस शुरू में स्टार्ट में जो है रोक पाया, ये किया। ये ऐसा नहीं है चंदा बंद। आज अडानी पे और रिलायंस पे सब गाली देता है। अरे अडानी रिलायंस नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएगा? कौन देगा रोजगार? हम देंगे, खेत चलवा कर, हल चलवा कर रोजगार देंगे क्या? रोजगार कौन दे रहा है? उन्हीं के पैसे से हमारा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है। बोलते हैं पैसा लेकर भागे। उनके पैसे से इंजीनियर डॉक्टर कैसे बन? क्यों नहीं बन रहे? हमारे बच्चे उनके फैक्ट्री में काम कर रहा है, उनके लेकर काम कर रहा है। जियो आया, ये आया, कितने लाखों आदमी को रोजगार मिला है। नहीं तो आज हमारे बच्चे, अगर किसी और को भी बिजनेस करने के लिए दी जाए तो वो लोग भी तो कुछ बिजनेस कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? तो बोलते रहा मोदी जी, आप बोलते रहा जाओ बिजनेस करो जी। आपने एक चीज देखा होगा, कांग्रेस ये बोलता है, आज कांग्रेस में जितने विपक्षी पार्टी है, चाहे मुलायम परिवार हो, लालू परिवार हो, चाहे ममता जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, ये सब दूध के धुले हुए हैं। लालू ने तो बिहार को बर्बाद कर दिया। कहते हैं बिहार का आदमी पढ़े लिखे अच्छे होते, बोलने में सब कुछ ठीक रहता है। आज हमारे बिहार को कहाँ छोड़ा? केजरीवाल जी को ठीक किया गया। केजरीवाल जी को देखो, केजरीवाल जी को 9 बार सम्मान दिया गया, पूरे साल दिया गया, जो हाजिरी लगाओ, और नहीं लगाए तो हुआ उनके सजा पे भोग रहे हैं जेल में। हम तो होली में उनको झाइल भेजने वाले थे, जो है ना, होली में फगुआ गाओ, वही हरि गुण गाओ। को जो गिरफ्तार किया गया वो सही है क्या? बिल्कुल सही है। किस तरह से सही है? मैम, आम आदमी पार्टी जब दिल्ली के रामलीला मैदान पर कांग्रेस की सरकार थी, उस समय अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था। अन्ना हजारे के आंदोलन में उस समय देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। कांग्रेस की सरकार हुकूमत में, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी, और कांग्रेस में भ्रष्टाचार चल रहा था। तो केजरीवाल साहब रामलीला मैदान में बैठे थे, बोले चल लोकपाल बिल लाना, भ्रष्टाचार मिटाना है। सर उस समय फिर भाजपा क्यों नहीं आई जब इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, भ्रष्टाचार चल रहा है? एक मिनट, उस समय ये लगा केजरीवाल की नई पार्टी का गठन वही रामलीला मैदान से हुआ। ये लगा देश में केजरीवाल से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। बीजेपी को लोग भी ट्रस्ट नहीं कर पाए कि केजरीवाल से बढ़िया ईमानदार कोई नेता नहीं। जब ये पहली बार सरकार, जब 15 दिन के लिए बैठे, गठबंधन में सरकार चली, उसके बाद ये दोबारा इनको दिल्ली जनता ने पूर्ण बहुमत में सरकार दी। लेकिन इनकी सरकार जब सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद इन्होंने जो वादे किए थे, इनके वादे, इन्होंने बोला मैं चुनाव में गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, शीश महल नहीं लूंगा, मैं जन लोकपाल बिल ला दूंगा। तो सर जो सरकारी चंदा लिया गया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, एक मिनट, मैं उस पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने बोला था वो कुछ नहीं लेंगे, तो ये जो सरकार चंदा लिया गया था इस पर क्या? मैम, चंदा तो हर सरकार लेती। केजरीवाल पार्टी जब आई थी, आम आदमी पार्टी से हम लोग जुड़े थे, वो भी चंदा मांग रहे थे गली गली। क्यों नहीं पहले पहले
ये सरकार अगर जब आए तो इनकी जो बोले थे मैं एक आम आदमी हूँ, इनकी जो पार्टी विचारधारा थी मैं कोठी नहीं लूंगा, इन्होंने बोला था केजरीवाल साहब ने बंगला नहीं लूंगा, आज इन्होंने कोठी भी ले लिया, बंगला भी ले लिया। हाँ, और उसके बाद जब दिल्ली की सत्ता में आए, दिल्ली को इन्होंने सिर्फ लोटा शराब घोटाला की दिल्ली के अंदर। शराब की जो पॉलिसी इन्होंने 2021 में जो चेंज की शराब की पॉलिसी चेंज करके 2022 में जो पॉलिसी लाए, दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें इतनी खुल रही थी जैसे परचून की दुकानें। तो दिल्ली की जनता इनको अगर प्रधानमंत्री दिया था मुख्यमंत्री, तो इनकी योग्यता पर और जिस पद पर बैठे, महिलाओं के लिए उन्होंने ये सब फ्री कर रखा है, ये सब चीजें, वो सब क्या है? मैं एक बार बता दूं, आप लोग वही बात पूछते हो, सरकार फ्री देने का मतलब है कि देश को लूटा। देश में जरूरत क्या है? शिक्षा फ्री। शिक्षा सभी सरकारें, एक मिनट मैम, सरकारें सभी दे रहे हैं, देश में जो मेन चीज है मूलभूत है शिक्षा, शिक्षा फ्री दी जाए। सर यही तो सही बात है कि शिक्षा क्यों नहीं? लेकिन क्या है कि सरकार अनाज फ्री दे रही, केजरीवाल और महिला में बस टिकट फ्री कर दिए, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। दिल्ली की डीटीसी बस जब कांग्रेस सरकार की थी तो हमेशा घाटे में चलती थी, अब केजरीवाल सरकार जब आ गई है ये फ्री दे रहे हैं। फ्री में बर्बाद नहीं हो रहा। चलो ठीक है, राशन आपने फ्री दे रहे हो, आप कह दो मैंने 200 यूनिट, उसमें भी इनकी पॉलिसी है 201 हो गया तो आपको पूरा बिल देना पड़ेगा, 200 तक आपका फ्री है। मैम फ्री की बात नहीं है केजरीवाल साहब को, केजरीवाल साहब को दिल्ली की जनता ने वोट दिया था विकास के नाम पर, शराब घोटाले के नाम पर उनको वोट नहीं दी। सर आप लोगों की इस पर क्या राय है कि जो ये फ्री का दिया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, सही है या गलत है? नहीं, मैं तो मानता हूँ कि गलत नहीं है और गलत भी है, क्योंकि दोनों चीजें चल रही है। उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं सबमिट कर पा रही सेंटर, और बाद में वो अपना प्रूफ पेश कर रहा है कि मैं इस तरह से गुनाह हूं। जब प्रूफ नहीं है तो कैसे किसी को अरेस्ट किया जा रहा है? यही बात नबार्डन से मीडिया ने उठाया है। नबार्डन आज पढ़ा है, मैंने कल भी पढ़ा था, तो उन्होंने प्रूफ किया कि इस तरह क्यों किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जवाब दिया है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप किस लिए अरेस्ट कर रहे हैं, आपके पूरी फाइल हो तो उसको ऑनलाइन भी, ये जो अरेस्ट किया इसके ऑनलाइन भी कॉन्फ्रेंस होके अदालत का काम हो सकता था, सारा सेव हो सकता, टाइम भी कुछ सेव होता, कागज भी सेव होता, सारी चीजें हो सकती है। सर आप कुछ कहेंगे? नौना सम्मन जाते हैं फिर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, अचानक चुनाव से पहले अरेस्ट कर लिया जाता है, इस पर आपकी क्या राय है? और केजरीवाल जी का कहीं से कहीं तक कोई किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं है, ना शराब घोटाले में, ना बीजेपी के पास कोई सबूत है इस चीज का। अगर सबूत कोई होता तो वो सिसोदिया जी के मामले में दिखाते, संजय सिंह जी को, सिसोदिया जी को, जिसको भी अंदर, उनका सिर्फ मेन मोटिव है किसी भी तरीके से केजरीवाल की गवर्नमेंट को खराब करना, इस गवर्नमेंट को खत्म करना, और बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले दिल्ली के अंदर कभी नहीं आएगी। सर और कुछ जो फ्री का बांटा जाता है उस पर लोग कहते हैं कि केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ियां बांटी है, इसलिए जनता उनके साथ। जो यूपी का अभी मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया है, उसमें सबसे पहली जो लाइन है उसके अंदर उन्होंने बोला है 200, अगर हम 400 पार करते हैं तो 200 यूनिट पूरी यूपी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है 200 यूनिट तक माफ होगा। उन्होंने आज तक क्यों नहीं किया था? ये पहले केजरीवाल हमारे से हमारा पैसा लेता है टैक्स के रूप में, हमें उसका रिटर्न देता है, कोई केजरीवाल के पास मशीन थोड़ी लगी हुई है। मैम आप कुछ कहेंगे इस पे? माता बहनें जो फ्री चल रही है तो उसके लिए क्या जो ये फ्री में दिया जा रहा है इससे सहमत है आपकी? हाँ जी, हाँ जी बताइए, बोलना चाहेंगे? केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, सही है ये? नहीं सही नहीं है, गलत है। गलत होना है तो बीजेपी की साजिश है फंसाने के लिए। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो लोग खरीदे हैं उनके घर छापे नहीं पड़ रहे हैं, बाकी लोगों के घर छापे पड़ रहे हैं, इस पर क्या राय है? वो तो बीजेपी का ऐसे ही है, कैसे? चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, यही है उनका। वो चंदा लेते और धंधा देते हैं उनको, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको धंधा देते हैं। भाई केजरीवाल की जो राजनीति है वो बहुत अच्छी है, मतलब हमारे टैक्स का पैसा और हमें वापस मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट है, यूथ के लिए भी अच्छा और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी अच्छा ही है। कुछ पैसे बचते हैं महीने के तो कोई दिक्कत होना है इसके अंदर, बीजेपी को दिक्कत है बस। और सर जो फ्री में महिलाओं को दिया गया, क्या आप लोगों को लगता है पुरुषों में गिनाते कि महिलाओं को फ्री में दिया जा रहा है, पुरुषों को नहीं दिया जा रहा है, पार्शियलिटी हो रही है? अगर आप देखोगे तो पुरुष जो है ज्यादा सारे काम करते हैं, 90-95% सारे काम कर रहे हैं, महिलाएं बहुत कम होती हैं जो ऐसे काम कर रही होती हैं, तो उनको इस चीज की जरूरत होती है, तो शायद इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि देना चाहिए। सर आपकी क्या राय है उनकी गिरफ्तारी पर? हमारी ये राय, जो भी इंजाम लगाया जा रहा है झूठ लगाया जा रहा झूठ लगाए गए, वो सब जेल में कैसे हैं सर? वो तो अभी हमने देखा नहीं अंदर जाके कैसे नहीं, मगर ये है कि जो भी है साजिश है और कुछ भी नहीं है। पहले एक ये ऐसा बंदा है केजरीवाल जो शिक्षा के ऊपर और जो भी काम कर रहा है, अपने जो कह रहा है वो कर रहा है, बाकी सब झूठ है।
इतना सर आपकी क्या राय है? अपनी जगह पे केजरीवाल काम सही कर रहा है, वो ऐसी बात नहीं है। देखो उसको वही है कि हम कुछ करने देंगे जब ना। सर सब लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल सही है, तो वो जेल के अंदर क्यों है? ये तो मैम बीजेपी की साजिश सर है। आप बोलिए क्यों है जेल के अंदर? जिसकी जेब में सारी पावर है वो तो अपनी यूज करेगा। बोलते ना कहावत में, जिसकी भैंस वो जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस, वो हालत हो रही है। आप ईडी केजरीवाल को देते हो, आधी ज्यादा बीजेपी अंदर होगी। जाहिर सी बात है, उनके हाथ में पावर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल को दे बीजेपी चिल्ला रही है अब की बार 4 से पार, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? कुछ अगर 4 से पार होना होता तो केजरीवाल जेल में ना होता, बाहर होता वो केजरीवाल। उनको गिरफ्तार किए तब नारे लगा रहे 4 से पार 4 से पार। जी बाबा आप क्या कहेंगे? बीजेपी जो 4 से पार का नारा लगा रहे हैं, उसके बाद विपक्ष के जो भी नेता उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? कुछ नहीं कह सकते जी, होना तो बीजेपी को चाहिए। होना बीजेपी को चाहिए, क्यों सर? बस जो भी काम कर रहे हैं वो तो है ही है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला चंदा वाला मामला, उस पर आपकी क्या राय है फिर? वो मेरे को नहीं मालूम। वो नहीं पता आपको। जब बीजेपी ने फिर क्या काम किए हैं सर, कुछ तो बताते जाइए। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? मैं यही बोलना चाहूंगा, मोदी जी को वोट दे, फिर मोदी जी को लाए। वो अच्छे आदमी है, अमित शाह तड़ी पार है, वो खराब आदमी है। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो चंदा दीजिए धंधा लीजिए, इस पे आपकी क्या राय है? वो सब राय और ये मशवरा सब अमित शाह का है, मोदी जी का नहीं है। मोदी जी का नहीं है, लेकिन पिस तो जनता रही है ना, देश की पार्टी तो उन्हीं की है। प्रधानमंत्री है वो हमारे, बहुत अच्छे हैं, उनका तो पूरे देश विदेश में डंका बज रहा है, तो वो क्यों नहीं रोक पाए इन चीजों को? उनको के काम नहीं करते, पहली बात तो अमित शाह खुद करते हैं। मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ। तो सर ये देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री कोई और है तो काम कोई और कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी है, काम अमित शाह करते हैं। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, जब मेरी न्यूज उन तक पहुँचा है। अमित शाह गलत ही काम करता है, बीजेपी के पीछे बहुत गलत काम करते हैं। तो सर ये कैसी गवर्नमेंट है कि कोई और प्रधानमंत्री कोई और काम करेगा, तो जनता तो बीच में, जनता के बारे में कौन सोचेगा? जनता के बारे में मोदी जी सोच रहे हैं, उनको अच्छा काम भी दे रहे हैं। जैसे अभी 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, वो 5 साल तक दिए। और ये अमित शाह जो है बहुत गलत काम करता है। बाबा आप कुछ कहेंगे इस पे? सब ठीक ठाक कह रहा है, जो कह रहा है जो कह रहा है ठीक है, क्या ठीक है? सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आपकी क्या राय है फिर? बहुत बढ़िया, क्या चंदा दीजिए धंधा लीजिए सही है? बहुत बढ़िया काम है। ये किसने किया? मोदी इज बेस्ट। मोदी इज बेस्ट। इस पार्टी को नहीं मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड, किसको नहीं मिला? तो नाम तो बताओ किसी पार्टी का। अच्छा सबको मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा किसे मिला? जो ज्यादा मिलेगा। कुछ पार्टियां ऐसी भी है जिन्होंने नहीं लिया था चंदा। वो पार्टी निकल रहा नहीं होगी, अच्छा वो ऐसी होगी जैसे। नहीं है सर, है एक्चुअली जो चंदा लेने का अभी आपने सुना होगा कि चंदा दीजिए धंधा लीजिए, इस पर आपकी क्या राय है? सभी तो पार्टी तो लेते हैं, सभी पार्टी ले इलेक्ट्रॉनिक लेकिन जो अभी रिकॉर्ड्स आए उसके अनुसार सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला, उसका कारण? वो पार्टी तो अभी ये में है, शासन में है, तो उनको ज्यादा चंदा मिलेगा। जब कांग्रेस था उनको कांग्रेस को मिलता था, तब तो कोई नहीं बोलते थे। अभी उस टाइम भी तो लेते थे, लेकिन कभी कोई कुछ नहीं बोले इसका इलेक्ट्रॉनिक ये बॉन्ड के बारे में कोई नहीं बोले। अभी उठा है बोले, ये तो शासन में है तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ही 2017 में आया, तो उससे पहले था ही नहीं। तो फिर तो कैसे इलेक्शन होगा फिर? नहीं तो चंदा तो देते हैं और लोग तो लेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो था वो 2017 में आया, उससे पहले था ही नहीं। मैम सभी ये बॉन्ड आया उस टाइम, लेकिन पहले तो चंदा देते थे ना। अच्छा सर आप संतुष्ट हैं बीजेपी से? पूरा 100%। पूरा संतुष्ट है? इसका कोई 1-2 कारण बता सकते हैं? बहुत सारे कारण हैं। आप मुझे बताइए 1-2 देश का इज्जत, देश का इज्जत। एक समय था ना, पाकिस्तान जैसा इमरान खान बोलता था कि देहाती प्रधानमंत्री है। आज किसी का हिम्मत नहीं है इस